जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको यूपी पीसीएस के लिए इतना बेस्ट बुक लिस्ट लेके आया हूँ कि इसके अलावा आपके पास या फिर आपके स्टडी टेबल पे या फिर आपके रूम में इसके अलावा और एक्स्ट्रा बुक होनी नहीं चाहिए। अगर आप सच में यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो मैं बुक लिस्ट दिया हूँ इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं होनी चाहिए। या फिर सच में आप चाहते हैं मैं यूपी पीसीएस में सिलेक्शन ले लूँ तो आपको जो मैं बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ वो क्या हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाए। यानी कि अगर आप सच में यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स कौन कौन से, पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी और हिस्ट्री के फाउंडेशंस को क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग पिलर्स माना जाता है भाई साहब। तो चलिए बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी यानी एम लक्ष्मीकांत की बुक। आपके पास जो पहले बुक होनी चाहिए पॉलिटी की वो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत की। हिंदी या इंग्लिश दोनों में अवेलेबल आप ले सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं तो इसका नोट्स बनाइए। और तीसरा, आपके पास PYQ सेट होना चाहिए, यानी पिछले 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो पॉलिटिक्स आपको पता ही होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा या फिर देने वाले या फिर प्लान कर रहे हैं तैयारी की, तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी से हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं भाई साहब। पॉलिटी से डायरेक्ट 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट स्टैटिक होते हैं, पर क्या है एप्लीकेशन डायनेमिक होता है। इनका क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टैटिक होता है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ोगे तो इसको क्या माना जाता है, इसको क्या है, एम लक्ष्मीकांत को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बाइबल मानते हैं। तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं ना वो बिल्कुल डायनेमिक होता है। इसको क्या माना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बाइबल माना जाता है। इसमें क्या है, इसमें हर आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और फीचर्स क्या है सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया गया हुआ है। नोट्स की बात करें तो आपको क्या है, उसके अलावा आपको जब आप पढ़ते हो, जब आप पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसका क्या है, नोट्स बनाना है। नोट्स क्या करेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। मतलब मान लीजिए आप रिवीजन करते हैं, पहली बार आप पढ़ लीजिए, दूसरी बार से आप नोट बनाना शुरू करिए। जब आप नोट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो जाए। जितनी बार आप पॉलिटी पढ़ोगे उतनी बार क्या है, चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। और क्या है, ये क्या है, जब मेमोराइज के लिए यानी कि उसको याद करने के लिए, आपको चीज़ों को याद करने के लिए क्या है, बहुत ही मददगार होगा, यानी बहुत ही हेल्पफुल होगा। विशेष रूप से जो टॉपिक्स क्या है आप नहीं जानते हैं या फिर आप पहली बार पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को समझने के लिए आपको नोट्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। इसमें जैसे दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, TPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पार्लियामेंट्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स इत्यादि। अब प्रैक्टिसेस की बात करें तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पिछले 30 सालों का आपको कम से कम ऐसी प्रैक्टिस बुक खरीदनी है जिसमें पिछले 30 सालों का क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। जब आप पिछले 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 सालों का पैटर्न क्या रहा है और उसकी डेप्थ कितनी है। तो आपको डेप्थ समझ में आएगी कि हमें पॉलिटी को किस डेप्थ तक पढ़ना है, तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक यानी कि एम लक्ष्मीकांत की बुक चाहिए, उसके नोट्स बनाने हैं और पिछले 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो है भाई साहब स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसने लिखी हुई है, राजीव अहिर ने लिखी हुई है। ये क्या है, कोर बुक है भाई। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल स्पेक्ट्रम से ही आते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो राजीव अहिर की जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसके अलावा और कोई बुक नहीं होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो इसके अलावा आपके पास हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई बुक नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या दिया गया, 1857 लेवल से लेकर के इंडिपेंडेंस तक के हर मूवमेंट को क्या है, कंसाइज यानी संक्षिप्त रूप दिया गया है। लेकिन क्या है, एग्जाम रिलेवेंट कवर है। आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो सब कुछ इसमें कवर है। अब PYQ क्या कहता है, PYQ प्रैक्टिस यानी कि पिछले 30 सालों का अगर आप PYQ करेंगे तो उसमें क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा 8 से 10 सवाल क्या है डायरेक्टली पूछता है। ये क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा क्या है 8 से 10 सवाल डायरेक्टली क्या है फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQ का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके रिवीजन को क्या कर देगा, बिल्कुल मजबूत कर देगा। हमने यही जाना कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ओनली आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक होनी चाहिए जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। उसके अलावा
पिछले 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के डीप कवरेज की। तो मेडवल और एंशिएंट हिस्ट्री की दोनों के लिए क्या है, एक राइटर है, कौन है, एस चंद। मेडवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आती है, तो आपको ये एस चंद की बुक, यानी उसके अलावा आपको फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। अब मेडवल पोर्शन से यूपीपीसीएस में क्या करता है, अक्सर ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सल्तनत के बारे में हो गया, मुगल्स, या फिर इसके पीरियड्स हो, उस पर फोकस करता है। एस चंद क्या है, सबसे बेस्ट बुक है भाई आपके मेडवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। उसके अलावा आपको क्या है, एनसीईआरटी कवर करना ही करना है। अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं उसके अलावा और ये बुक पढ़ लेते हैं, तो आपको इनके अलावा और कोई बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करिए। एस चंद की बुक में एनसीईआरटी और एडवांस कंटेंट दोनों का बैलेंस है। अब इसके स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें क्या है, टाइम पीरियड वाइज क्या करिए, चार्ट बनाइए। चार्ट बनाकर उसको क्या करिए, दिन प्रतिदिन या फिर हफ्ते में, वीकली या फिर मंथली क्या है, रिवाइज करिए, सो दैट आपको चीज़ें याद कर सके, यानी आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। एग्जाम्पल के दिखा गया है कि जैसे क्या है, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल्स हो गया, या फिर रीजनल किंगडम्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप इसको क्या है, एक टाइम पीरियड के हिसाब से क्या है, चार्ट बनाकर अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। अगर वहीं हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सेम क्या है, आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा आपको एस चंद की बुक पढ़नी है, उसका नोट्स बनाना है और पीवाईक्यू देखना है। अब पीवाईक्यू से आपको क्या पता चलेगा, अगर आप पिछले 30 सालों का पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न क्या है और उसकी डेप्थ क्या है, यानी क्वेश्चन पूछने की डेप्थ क्या है। तो आपको डेप्थ की समझ हो जाएगी और आपको उसके पैटर्न की समझ हो जाएगी, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री हो या फिर कोई भी बुक्स हो, उसको पढ़ना बहुत ही ईजी लगेगा। उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके कोर टॉपिक्स क्या है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया, मौर्य हो गया, या फिर गुप्त या फिर पोस्ट गुप्त पीरियड हो गया। इसके क्या है, नोट्स और पीवाईक्यू। तो इन सब का आप पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि दिमाग हर चीज़ को याद नहीं कर सकता। तो आपको क्या है, नोट्स बना के रिवाइज करना है। आप वीकली इसको क्या करिए, प्लान करिए कि इसको रिवाइज करें। रिवाइज करेंगे तो क्या है, नोट्स क्या आपको बनाना है, जैसे फैक्चुअल्स, डिटेल्स, जैसे कि इंक्रिप्शंस हो गए, साइट्स हो गई, कॉइन्स हो गए, इसको याद रखने में नोट्स आपको मदद करेगी। या फिर पीवाईक्यू आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपके माइंड को स्ट्राइक करेगा और ये चीज़ें हमेशा आपको याद रहेगी, आप रिकॉल कर पाएंगे। तो चलिए वहीं हम बात करें ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 3 ज्योग्राफी होती है, आपको पता होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपके सबसे बेस्ट बुक है जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, प्लस उसका नोट्स बनाइए, यानी बेस बुक क्या है, क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक्स, उसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इससे क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी को पता ही होगा कि महेश कुमार बर्नवाल की एक बुक आती है ज्योग्राफी की, उसको भी आप ले लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको डीप स्टडी करना है, क्योंकि बेसिक तो आपसे इससे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक जेसी लियोंग की बुक आती है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं तो उसके लिए जेसी लियोंग की एक बुक आती है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसको सिंपल भाषा में बनाइए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बना या फिर कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो चीज़ें लिखा हुआ है उसी को नोट नहीं करना, आपको अपनी भाषा में उसको आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, उसको पिक्चराइज करिए, उसको फ्रेम बनाइए या फिर उसको फिगर बनाइए। ऐसे याद करके, ऐसे ही क्या है, नोट्स बना के आप उस चीज़ों को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएंगी। जैसे क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, क्लाइमेट्स, रॉक्स और सॉइल्स के बारे में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये चीज़ें क्या है, आपको जल्दी याद होंगी। और इसके साथ साथ आप क्या करिए, एक एटलस का मैप आता है, उस मैप को यूज करिए। एटलस के मैप को अगर यूज करते हैं तो चीज़ें क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, क्लाइमेट, रॉक्स, और आपको क्या है समझने में मदद मिलेगी। अब इसमें एग्जाम यूटिलिटी की बात करें तो क्या है, स्टैटिक्स या अप्लाइड मिक्स होता है, जैसे कि रिवर सिस्टम के बारे में या फिर इंडियन मानसून के बारे में पूछता है, या फिर आपसे पूछेगा क्या है, हिमालयन फॉर्मेशन के बारे में। तो आपको बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इंडियन ज्योग्राफी के लिए या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। एक बुक आती है महेश कुमार बर्नवाल की, तो उसको ध्यान रखिएगा, महेश कुमार बर्नवाल। इसके अलावा मैप्स के लिए आपको एटलस की एक बुक आती है वो, और तीसरी बुक कौन सी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी तो सारी पढ़नी है, एनसीईआरटी। इसके अलावा आपके पास किसी भी राइटर की कोई भी किताब नहीं होनी चाहिए, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था।
इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको क्या है, महेश कुमार बनवाल की बुक आती है। उसके अलावा पेपर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, आपके करंट अफेयर रेडी तो होने ही है, आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। पिछले 1 सालों का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, कवरेज मिल जाएगा, यानी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के हिसाब से मिल जाएगी। ये क्या है, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। अगर बात करें इसके अप्रोच की, तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपको मैप बेस्ड स्टडी। मैप बेस्ड स्टडी क्या होगा, आपको पता ही है कि क्या है, दिमाग क्या है, फिगर को ज़्यादा याद रखता है। यानी कि जब आप इसको पिक्चराइज करके फ्रेम में रखेंगे या फिर कोई मैप से देख कर पढ़ेंगे, तो रिवर्स, स्टेट्स और कैपिटल्स, क्लाइमेट रीजन्स के बारे में आप जल्दी समझेंगे और देर तक समझेंगे, या फिर हमेशा आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज़ें। तो ट्राई करिए कि क्या है, एटलस का एक मैप आता है, उस मैप को आप ले लीजिए और उसके साथ साथ आप इस बर्नवाल बुक यानी महेश कुमार बर्नवाल की बुक को पढ़िए। उसके अलावा पीवाईक्यू तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पिछले 30 सालों का पीवाईक्यू आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि ये आप क्या है, हेल्प टू फोकस ऑन रिकरिंग पैटर्न्स, यानी कि इसमें कौन से पैटर्न्स आ रहे हैं उस चीज़ को फोकस के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे कि सॉइल्स, मिनरल्स, एग्रीकल्चर और जोन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे मैप के साथ। तो नोट्स बनाना है, आपको पता ही है नोट्स क्या है, बिल्कुल इजी और बिल्कुल विजुअलाइज बनाना है, मतलब कि आपको चीज़ों को देख के याद हो सके। उनका लिंक करिए, टॉपिक्स का लिंक करके देखिए, वर्ल्ड क्लाइमेट और इंडियन मानसून्स के बारे में क्या है, चीज़ों को लिंक करेंगे। जब लिंक करना आप जान गए तो समझ लीजिए कि आप यूपीपीसीएस के बहुत अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए रेडी। तो आगे हम बात करें साइंस, इकोनॉमी और यूपी स्पेशल की। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस की। तो साइंस का एक पीडीएफ भी आता है, जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक लूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस की, यानी सामान्य ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य विज्ञान की बात कर रहा हूँ, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ क्या है, बेसिक कवरेज हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एग्जाम में और कुछ भी नहीं पूछता है। इसके अलावा अगर आप पिछले 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इसके अलावा यानी कि लूसेंट की एक बुक आती है जनरल साइंस, यानी सामान्य विज्ञान। इसके अलावा उसके अलावा आपसे साइंस में कुछ नहीं पूछेगा, आप साइंस का क्वेश्चन कर ले जाओगे। करंट ऑफ डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता। अब इसके देखिए, यूट्यूब पे कुछ वीडियो पढ़े होंगे, तो यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो पढ़ा होगा साइंस के बारे में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में, तो ये क्या है, आपके स्टैटिक टॉपिक्स को बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डेली लाइफ एग्जांपल से जोड़ा जाता है। तो ये क्या करेगा, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपके स्टैटिक टॉपिक्स को क्या है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियर करेगा और डेली लाइफ एग्जांपल से जोड़ करके वो आपको बता देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में। बहुत हार्ड नहीं होता, वैसे सबने इन चीज़ों को पढ़ा होता है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या है, विटामिन डिफिशियंसी, डिसीजेस, इनोवेशन, और कंसेप्चुअल में जैसे एनर्जी और एनवायरनमेंट के बारे में। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, रमेश सिंह की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स, लेकिन इसको पढ़ने और समझने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपको टाइम देना होगा। तो उसको समझने के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है ना, वो है आपकी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, नोट्स बनाइए, रमेश सिंह की बुक पढ़िए और उसके पिछले 30 सालों के क्वेश्चन को देखिए, तो आपको पैटर्न और डीप समझ आएगा कि क्वेश्चन किस लेवल से और किस डीप तक पूछ रहा है। अगर हम बात करें इसके की एरिया की, तो की एरिया जैसे कि जीडीपी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लेशन, या फिर फिस्कल पॉलिसी हो गया, बैंकिंग हो गया, बजट हो गया, या फिर इसकी स्कीम्स हो गई। अगर नोट्स करें, तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में क्या है, आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका कंसेप्ट आपसे क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट और डेटा अप्रोच दोनों क्या है, कवर करता है, यानी दोनों चीज़ें में आपको मदद मिलेगा अगर इकोनॉमिक्स या रमेश सिंह या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। तो पीवाईक्यू क्या है, आपको पता ही है कि इससे क्या है, आप रिपीटेटिव थीम्स को क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एमएसएमई हो गया, या यूँ कहें तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, बजट टर्म्स हो गए। अब बात करें मैं यूपी स्पेशल की, तो यूपी आपको पता है, अगर आप यूपी पीसीएस के एग्जाम देंगे तो यूपी पीसीएस यानी यूपी स्पेशल के 2 पेपर होते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक होती है भाई, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है और लोग रिकमेंड करते हैं कि ये बुक आपके पास होनी चाहिए, फिर आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वो क्या है, ध्येय आईएएस की यूपी स्पेशल की 2 बुक आती हैं, उसके नोट्स बनाइए और ओल्ड क्वेश्चंस को देखिए। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। अब यूपी पीसीएस में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, स्टेट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, यानी कि यूपी स्पेशल से यूपी के ही बारे में पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसके कवरेज को देखें तो इसमें क्या है, यूपी की हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और उत्तर प्रदेश, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, उत्तर प्रदेश की पूछी जाएगी।
उसके अलावा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स जो फोकस करेगा वो क्या है, रिवर्स के बारे में, डैम्स, फोक डांस या फिर फेस्टिवल्स, सेंसस डेटा या फिर रिसेंट जो स्कीम चल रही है उन सब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल की जो 2 बुक आती है भाई, ध्येय IAS की, नोट्स बनाइए और ओल्ड क्या है क्वेश्चन जो है पिछले 30 सालों का, ये तो करना ही जरूरी है, ये तो बिल्कुल जरूरी ही है। क्योंकि अगर आप PYQ करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको क्या है इसके डीप की समझ होगी, आपके इससे कितने गहराई में और किस लेवल के क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, उस चीज़ की आपको जब समझ आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिक क्या है फिल्टर आउट कर पाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें अगर हम बात करें स्कीम्स और करंट अफेयर्स की, तो ये क्या है डायनामिक क्वेश्चन, ये क्या हमेशा बदलते रहते हैं, क्या फिक्स नहीं है, ये हमेशा बदलते रहते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स यानी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर से आपके स्कीम्स और करंट अफेयर दोनों क्या है साथ साथ रेडी हो जाएंगे। जैसे क्या है गवर्नमेंट स्कीम से सेंसस के बारे में बात करें तो इसके की पॉइंट्स है ऑल सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी, जैसे पीएम आयुष्मान हो गया या फिर पीएम किसान या फिर मिशन शक्ति या फिर आने वाली गगन शक्ति या फिर नीति आयोग, ये सारी चीज़ें क्या है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि हर साल भाई साहब कम से कम 5 क्वेश्चन डायरेक्ट, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, आप इसको अगर पढ़े हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इसमें क्या है डायरेक्ट 5 से 7 क्वेश्चंस क्या है स्कीम्स और सेंसस डेटा पर आते ही आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ये तो 5 बहुत कम है, मैं बोल रहा हूँ 5 से 10 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। अब क्या है इसके भी आप शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स, जैसे लॉन्च ईयर, मिनिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव और टारगेट ग्रुप्स के बारे में जो बिल्कुल मेन है, उस चीज़ के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर कोई वीडियो रेफर कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो देख लेंगे यूट्यूब, बहुत सारी फ्री न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो होगी। तो ये हम बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर में आपको क्या है एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, क्या है क्रॉनिकल मैगजीन। तो अगर इसको आप पढ़ते हैं तो इससे आपके क्या है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो अपडेट्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर क्या होता है डायनामिक पार्ट को कवर करता है। डायनामिक पार्ट मतलब कि चीज़ें जो बदल रही हैं, जो चीज़ें अपडेट्स हो रही है फिर बदल रही हैं, उस चीज़ को क्या करता है कि क्रॉनिकल मैगजीन कवर करता है। तो पिछले कम से कम 10 महीने या फिर क्या है 1 साल या फिर 10 महीनों का आपको क्या है करंट अफेयर रेडी होना ही चाहिए। अब मेथड की बात करें, मंथली इशू पढ़ते समय आपको क्या है इसको क्या है MCQ से क्या है कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप MCQ भी देखेंगे साथ साथ तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ किस चीज़ कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डीप है, उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो इस मैगजीन से आप क्या कर सकते हैं फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, नोट्स बना सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें एग्जाम रिविलेंस की, तो ये क्या है 25 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर से लिंक होते हैं। तो ये मान के चलिए कि 25 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं, यानी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस देख लीजिए कितना। अगर आप इस पोर्शन को छोड़ देते हैं या फिर इस पोर्शन को छोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आप 30% तक तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 25 से 30% जो क्वेश्चंस होते हैं ना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है करंट अफेयर से लिंक होते हैं भाई साहब। इसके फाइनल टिप्स की तो हमने सारी बुक्स देख ली, हर सब्जेक्ट के लिए एक मेन बुक देख ली, वीडियो सोर्स अगर आप कहीं से भी यूट्यूब से अगर मिलता है तो एक सोर्स है, कोई वीडियो सोर्स देख सकते हैं। जैसे करंट अफेयर के लिए एक वीडियो सोर्स देख सकते हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें क्या है वीडियो सोर्स। या फिर कोई भी अगर जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है आप सीधा यूट्यूब पर डालिए या फिर गूगल करिए, वो सारी चीज़ें क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। उसके अलावा क्या है आपको PYQ करना है, यानी कि प्रैक्टिस, PYQ को प्रैक्टिस करना ही करना है। पिछले 30 सालों का PYQ प्रैक्टिस करना है और साथ साथ आपको मेंस के लिए क्या है आंसर राइटिंग भी करनी है। ये चीज़ें बाद में बहुत दिक्कत करती है। इसके साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रीलिम्स कर लिया फिर मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको साथ साथ सब कुछ पढ़ना है A to Z। एक क्या है मंथली रिवीजन साइकिल बनाइए। मंथली रिवीजन साइकिल बनाने से क्या होगा कि आप जो चीज़ें भूल रहे होंगे वो चीज़ें आप रिमाइंड हो जाएगी। तो क्या करेंगे उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि जैसे चीज़ें जो भूल रहे हैं अगर आपको रिकॉल करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब इसमें आप एक दिन रख सकते हैं, कोई भी दिन, जैसे 3rd संडे इसमें रिवाइज कर सकते हैं या फिर 4th संडे को क्या है केवल रिवीजन कर सकते हैं।
नोट्स को क्या है एक समराइज बनानी है और उसके साथ एग्जाम्पल्स को रखिए। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, जो भी बुक पढ़ी है उसका नोट्स बनाना है, आपको समरी बनाना ही बनाना है। तो उसका क्या है, उसमें क्या है एग्जाम्पल्स को रखिए। फुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, यानी कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप फुल कॉपी पेस्ट मत करिए, इसको थोड़ा ट्रिकी बनाइए। आप अपने हिसाब से ट्रिकी बनाइए कि आप उसको कैसे याद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी भाई साहब, नोट्स, बुक और पीवाई की। ये तीनों चीज़ें ही क्या है सक्सेस का असली फार्मूला है। फिर जो बुक लिस्ट मैंने बताई है, इसके अलावा आपके पास या फिर आपके स्टडी टेबल पे कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं होनी चाहिए। अगर और एक आता है सी सेट, वही बात करें अगर सी सेट की, तो सी सेट के लिए क्या है एक अरिहंत की बुक आती है। सी सेट के लिए एक अरिहंत की बुक आती है। तो सी सेट के लिए सबसे अच्छा जो अरिहंत की बुक है वो, और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतने दिनों से तैयारी कर ही रहे हो ना, एक बार इस बुक लिस्ट को पढ़िए केवल, और इस बुक लिस्ट को पढ़ने के बाद इसको थोड़ा प्रिपरेशन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।